अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, सबसे आला दर्जा का इस्लाम। मन सलीम अल मुस्लिमून लिसाना बियदी, यानी जिस मुसलमान के हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अपनी ज़िंदगी में ये तय कर लो कि कोई तुझे कितना ही दुख पहुँचाए, कितनी ही तुम्हारी बेइज्जती करे, चुप हो जाओ, सह जाओ, आखिर मरना है। मरने वाले के लिए क्या इज्जत है, क्या जिल्लत है। अगर अल्लाह राज़ी है तो मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे से हमें क्या असर पड़ता है। आज माफ़ करने वाले अखलाक नहीं हैं, इंतकामी अखलाक हैं। अच्छा करोगे तो हम अच्छा करेंगे, बुरा करोगे तो हम भी बुरा करेंगे। ये आज का हमारा माहौल हो चुका है। आजकल हमारा जो माहौल, जो ऐब है, उसको हम फ़ख्र समझते हैं। हमारा मुआशरा इंतकामी बन चुका है। एक की 10 सुनाने का माहौल है। अहनफ बिन कैस को गुस्सा नहीं आता था। एक मर्तबा लोग ये बातें कर रहे थे, जो शख्स अहनफ बिन कैस को गुस्सा दिला देगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो एक शायर ने कहा, मैं गुस्सा दिला सकता हूँ। दूसरे दिन अरब सरदार का एक बहुत बड़ा दरबार लगा। उसने कहा, अस्सलामु अलैकुम। तो अहनफ बिन कैस ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। तो उस शायर ने कहा, तुझे याद है जब तेरा सितर बकरी के खाल का था, तेरे जूते ऊँट की खाल के थे? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, कोई अपने मासी को भी भूलता है। तो वो शायर कहने लगा, तो फिर सारी तारीफें अल्लाह की हैं जिसने तुझ जैसे सख्त को तख्त पर बैठाया। तो अहनफ बिन कैस ने कहा, तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जिसने मुझे तख्त पर बैठाया, मेरी ताकत में कहाँ। तो उस शायर ने कहा, जहाँ तेरे जैसा हुक्मरां वहाँ मुझे रहना गवारा नहीं। मैं यहाँ से छोड़कर निकल जाऊँ, चाहे जितनी तकलीफ उठाऊँ। भरे दरबार में ये एक वज़ीर और गवर्नर से बात हो रही थी। तो कहा, अच्छा भाई, अगर तुम हमारे पास रहना चाहते हो तो हम तेरा इकराम करेंगे। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रुखसत करता हूँ। सोचिए और गौर कीजिए कि आज कोई इंसान ऐसा है, बल्कि पहले की कहानी रह गई है। कहाँ से बदले ऐसे लोग। हमारा मुआशरा इंतकामी बन चुका है। एक की 10 सुनाने का माहौल है। इसीलिए हमें अपने अखलाक को दुरुस्त करना चाहिए। आह नकल लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी जुबान हाल से कहते कि हाँ सताए जा। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, इस तकरीर के बाद मैं नज़्म पेश करने के लिए सना लतीफ़ को आवाज़ देता हूँ। वो आएँ और नज़्म पेश करें। सना लतीफ़। अकेले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। अजानों को असीरी का कभी पाबंद मत करना। अजानों को असीरी का कभी पाबंद मत करना। वो पहला मदरसा सुफ़ा जिसे आका बनाते हैं, सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं। उस अज़ानों को सीरी का कभी पाबंद मत करना। नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी, पैदा हो अज़ान सुनाए मौलवी। नाम तुझे बच्चे बताए मौलवी, शादियों निकाह भी पढ़ाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, कब्र तलक काम आए मौलवी। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना।
यहाँ अल्लाह के कुरान की तालीम होती है, मोहब्बत की अमन की रोशनी तकसीम होती है। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए कितनी ज़रूरी है कुरानी तालीम, कौम की समझ में भी आनी चाहिए। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद करना। देखने में भले हो कोई चेयरमैन, देखने में भले हो कोई डॉक्टर, देखने में भले हो कोई मास्टर, खुदा से जंग मत करना, मदरस बंद मत करना। खुदा खुदा अपने कुरान का हर एक लम्हा मुहाफिज है, वो इसका भी मुहाफिज है, वो इस कुरान का हाफिज है। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात, इस नज़्म के बाद मैं तमाम सामीन से गुजारिश करता हूँ कि अगर सब लोग सुनाएंगे तो सुनेगा कौन। मुझे लगता है सुनाने वाले ज़्यादा हैं, ये सभी लोग सुनाने लगे। जो स्टेज पे जो बच्चियाँ आती हैं, जो बच्चे आते हैं, बराए मेहरबानी उनको सुनाने दें, आप अपनी ना सुनाएं, सुने। आइए हज़रात, इसके बाद उर्दू तकरीर करने के लिए मैं महक इरफान को आवाज़ देता हूं कि उर्दू तकरीर पेश करें। महक इरफान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेजुबानों को जब वह जुबान देता है, बेजुबानों को जब वह जुबान देता है, पढ़ने को फिर वह कुरान देता है। बख्शने पर आ जाए उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनहगारों को रमजान देता है। साहिब सदर मुअज्जिज असद इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वह है रमजानुल मुबारक। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमजानुल मुबारक कमरी महीनों में से 9वां महीना है। अल्लाह ने इस माह मुबारक को अपनी तरफ खास निस्बत फरमाई है। हदीस मुबारक में है कि रमजान ऐसा हदीस मुबारक में है कि रमजान शहरुल्लाह है, यानी रमजान अल्लाह का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस मुबारक महीने में से रब्बे जुल जलाल का खुसूसी ताल्लुक है, जिसकी वजह से ये महीना दूसरे महीनों में से मुमताज और जुदा है। साहिब मंजिलत इस माह से खुसूसी ताल्लुक से मुराद ये है कि अल्लाह की तजलियत खासा इस मुबारक माह में इस दर्जा नाजिल होती है, गोया मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहती है। एक हदीस मुबारक में है कि रमजान ऐसा महीना है कि जिसके अव्वल हिस्से में रहमत बरसती रहती है, जिसकी वजह से अनवार और इसरार को जाहिर होने की काबिलियत व इस्तादात पैदा होकर गुनाहों की जुल्मात और मीसत की किसाफतों से निकलना मैसर होता है। और इस मुबारक माह का दरमियानी हिस्सा गुनाहों की मगफिरत का सबब है। और इस मुबारक माह को आखिरी हिस्से से दोज़ख की आग से आजादी हासिल होती है। दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है, दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है। मुबारक हो मोमिनो, फिर से रमजान आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। इस खूबसूरत तकरीर के बाद जो माह रमज़ान पे मबनी थी, मैं इसी रमज़ान के महीने की फजीलत बयान करने के लिए नज़्म की शक्ल में
अजीज़ा आतिफ़ा नसीम को आवाज़ देता हूँ, वो आएँ और माह रमज़ान से मुताल्लिक़ नज़्म पेश करें। आतिफ़ा नसीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माहे रमजान है, माहे रमजान है, माहे रमजान है, माहे रमजान है। इसमें रोजा भी है और तरावी भी है, इसमें नाजिल हुआ देखो कुरान है। इसमें रोजा भी है और तरावी भी है, इसमें नाजिल हुआ देखो कुरान है। इसमें पैदा हुए मेरे गौसुल वारा, इसमें पैदा हुए मेरे गौसुल वारा, जो कि सारी ही वलियों के सुल्तान है। माहे रमजान है, माहे रमजान है, माहे रमजान है, माहे रमजान है। मैं भी रोजे रखूंगी, या अल्लाह तौफीक दे, नमाज पढ़ने जाऊंगी, या अल्लाह तौफीक दे। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगी रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगी रमजान में। माहे रमजान है, माहे रमजान है, माहे रमजान है, माहे रमजान है। अल्लाह का एहसान है, अता किया रमजान है, शुक्र मौला करते रहना मोमिन की पहचान है। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगी रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगी रमजान में। माहे रमजान में ताक़रातें भी हैं, जिनमें बख्शिश का एक खास फरमान है। माहे रमजान में ताक़रातें भी हैं, जिनमें बख्शिश का एक खास फरमान है। हमको बख्शेगा मौला सबे कद्र में, हमको बख्शेगा मौला सबे कद्र में। यही उम्मीद है और ये अरमान है। माहे रमजान है, माहे रमजान है, माहे रमजान है, माहे रमजान है। मैं भी रोजे रखूंगी, या अल्लाह तौफीक दे, नमाज पढ़ने जाऊंगी, या अल्लाह तौफीक दे। रमजान हो गया है, बख्श दे मुझको तू मेरे खुदा, बख्श दे मुझको तू मेरे खुदा। कर दिया ही मौला फरमान है। माहे रमजान है, माहे रमजान है, माहे रमजान है, माहे रमजान है। मैं भी रोजे रखूंगी, या अल्लाह तौफीक दे, नमाज पढ़ने जाऊंगी, या अल्लाह तौफीक दे। इंशाअल्लाह सारे रोज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। हजरात गिरामी, इस माह रमज़ान से मुताल्लिक़ नज़्म अभी आप समाअत फरमा रहे थे। अब मैं
बगैर किसी तमहीद के अजीज़म अब्दुल्ला को आवाज़ देता हूँ, वो आएँ और इंग्लिश में तकरीर पेश करें। अजीज़म अब्दुल्ला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लोह व कलम तेरे हैं। Our president, conductor of this program, and my teachers and dear friend, today lecture my on the life Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah is great and almighty. He is the creator and sustainer of the universe, of the earth and the heaven. Once he said to angel, Allah said that I know, he know not. Allah sent down Adam and Eve to this earth, his spirit there descends all over the world. He sent down the messenger for their guidance. At last Allah sent down his blood and the life messenger for their guidance of all human beings. His name is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who brought the Quran. There is a complete guidance for everyone. His religion, Islam, is a complete religion. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born on 22 April 571 at Makkah in Arabia. That year was called as the year of. Muhammad sallallahu alaihi wasallam belonged to the Banu Hashim family, which was a part of the Quraysh. His father was Abdullah, who passed away before the birth of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His mother's name was Amina Halima Sadia Norris Muhammad